जी, नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। एवरीवन। हुँ, मैं गजेंद्र हुँ। भार्गव एस्ट्रो वास्तु 365 की तरफ से आप लोगों का सबका वेलकम करता हूं और मेरे को-फाउंडर विनीता बंसला जी भी आपको वेलकम कर रहे हैं। और ये हमारा एस्ट्रो वास्तु 365 का 2025 का फर्स्ट बैच है और फर्स्ट क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 2024 में 2 बैच खत्म किए हैं, एक एस्ट्रोलॉजी का और एक वास्तु का। तो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अंदर हमारे जो प्लेटफॉर्म और हम लोग जो टीचिंग के लिए प्लेटफॉर्म लेके आए वो 2024 में एस्ट्रो वास्तु 365 के नाम से लेके आए हैं। और एस्ट्रो वास्तु 365 का एक मेन उद्देश्य ये है कि अ, मतलब लोगों के अंदर जो यूट्यूब और इस चीज का जो आधा अधूरा ज्ञान है उसको या फिर गलत ज्ञान है उसको क्लियर करना है। टाइम टू टाइम हम लोग अवेयरनेस के लिए भी अपनी क्लासेस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और लोगों के किसी की भी कोई भी दुख है, दुविधा है, कोई कहीं फंसा हुआ है, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि भगवान हमें रास्ता देता है और हम आगे बताते हैं। ठीक है? ये हमारी छोटी-सी छोटा-सा प्रयास है कि घर-घर में वास्तु पहुँचाया जाए। एटलीस्ट लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि उन्हें कोई बेवकूफ ना बनाए। हम नहीं कहते कि हम किसी भी संदीप जी म्यूट कर लीजिए। हम नहीं हम हम ये नहीं कहते कि हमारे एक क्लास मतलब 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के एक क्लास के अंदर कोई भी व्यक्ति एक आचार्य बन जाएगा या फिर एक नमस्कार सुपर गजेंद्र जी। नॉलेज उसको हो जाएगी, वो प्रैक्टिस का विषय है। नमस्कार सर, नमस्कार संदीप जी, वेलकम, बने रहिए। ओके सर। अ, हम ये इतना ज़रूर वादा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग को अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट ठीक कर पाओगे और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उसके बाद आप प्रोफेशनल बन के दूसरों की भी ज़िंदगी ठीक कर पाओगे। मैं बिलॉन्ग करता हूँ चंडीगढ़ से और विनीता मैडम बिलॉन्ग करते हैं फरीदाबाद से। और एनसीआर और फरीदाबाद के उधर का एरिया विनीता मैडम हैंडल करते हैं क्लाइंट का, जैसे वी आर प्रोफेशनल कंसल्टेंट आल्सो। और चंडीगढ़ और आपका नॉर्थ, अपर नॉर्थ, नॉर्थ एरिया मैं हेड करता हूँ। बाकी अ, स्टडी के अंदर जो ये एस्ट्रो वास्तु 365 का कोर्स है, उसमें हम लोग दोनों ही मिलके आप लोगों को नॉलेज देने वाले हैं। कंटेंट पे आ जाते हैं। विनीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, नहीं सर। ठीक है। तो हम इस कोर्स के विषय में थोड़ा कंटेंट से स्टार्ट करते हैं कि भाई हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, क्या आप लोग पढ़ोगे। आपकी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? प्लीज बताइए से यस और नो। स्क्रीन शो हो मेरी रही है? यस सर। विज़िबल है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, इसके अंदर देखो, हमने सबसे पहले अपना कोर्स कंटेंट डाला है। इसके अंदर आपका astrovastu365.com हमारी वेबसाइट का, जो हमारी वेबसाइट है उसका भी एड्रेस दिया हुआ हमने। कोर्स ड्यूरेशन दिया हुआ 4 मंथ। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। और हाँ, इसके अंदर ये रहेगा कि आप लोगों के सवाल के जवाब एंड में लिए जाएंगे और 100% एक एक बंदे के लिए जाएंगे, नो वरी। बीच बीच में भी हम पूछते रहेंगे कि यहाँ तक किसी को पूछना है, यहाँ तक किसी को पूछना है, वो हम लोग अपना अभी आप लोगों को समय देंगे, नो वरी। यस यस तो विजय टेल मी। ठीक है। कल आपको 7:30 7:55 तक रिपोर्ट करना है सुपर मॉर्निंग में। हाँ हाँ 8 o'clock मैचेज है ना, स्टार्ट हो रहे हैं। श्रद्धा जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है चलेगा चलेगा, मैं आ जाता हूँ 7:45 तक आता हूँ मैं, ठीक है। मैं म्यूट कर देता चलेगा। हूँ। ओके ओके। ते व्हॉलीबॉलचं नाही का, सेमीफायनल आणि फायनल मॅचेस राहील. आप लोग प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के रखना। मेरी रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा सा एक वो क्या फ्लो टूट जाता है बोलने वाला का। ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, जिसके अंदर हमारे एड्रेसेस और वो सब कुछ दिया हुआ है, हमारे कस्टमर्स और हम क्या 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 सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन है 4 मंथ का। 4 मंथ के अंदर हमारे 3000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम लोग लेंगे। टोटल कॉस्ट बनेगी 12,000 रुपीज। चाहते तो हम एक शॉट में भी 12,000 रुपये ले सकते थे, बट ये इसलिए रखा हुआ है कि आप लोगों के पॉकेट के ऊपर जोर ना पड़े। दूसरा ये है कि आप लोगों को इतना भी है कि भी पहले 3,000 रुपये दे के आपको पहले मंथ में पता लग गया कि हम लोग कुछ सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे, तो नेक्स्ट अगर नहीं सीख पा रहे, नहीं हम पढ़ा पा रहे,
तो आप नेक्स्ट मंथ से आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा ये है ये हमारे विनीता बंसला जी का नंबर है और ये मेरा नंबर है दिया हुआ इसके अंदर। अब क्या हमारी खासियत है कोर्स की, रूट लेवल के सॉल्यूशंस आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप लोग बनोगे, जो आप लोग सीखोगे हम इस कोर्स के करने के बाद। और ये 100% वादा है आप लोगों से, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स से भी आप लोगों की इंट्रोडक्शन कराएंगे हम लोग। वास्तु आपके वर्क प्लेस पे आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग कैसे मैच करना है वो सीखोगे आप लोग, ठीक है। कस्टमाइज्ड ये होता है कि भाई किसी भी घर के अंदर आप किसी भी प्लॉट को, किसी भी फ्लैट को, उसको उसके वर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर पाओगे, टॉयलेट, बाथरूम और आपके बेडरूम, किचन, ठीक है। ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर पाओगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट हम लोगों ने इसलिए लिखा है कि हम लोग जैसे हम लोग भी अपनी कंसल्टेंसी के अंदर बोलते हैं कि जो हम लोग रेमेडीज करेंगे वो 100% रिजल्ट देंगी। एक बात याद रखना आप लोग, ओकल्ट साइंस के अंदर ओकल्ट साइंस के अंदर आप लोग किसी के भी डेस्टिनी को काट नहीं सकते, याद रखना। कोई भी बोलते कि भगवान का लिखा हुआ हम काट देंगे, नहीं काट सकते, हम भी नहीं काट सकते, ठीक है। हम लोग भी प्रॉमिस नहीं करते ऐसा, फेक प्रॉमिस नहीं करते कि भाई हम लोग किसी के कर्म काट दें या कोई किसी ने लाइफ में कुछ गलत किया उसको काट दें, नहीं। हम है ना प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। और जो आपकी पॉजिटिविटी है उसको एनहांस करेंगे। सपोज करो कोई प्ले, अ, कोई प्लेनेट आपकी जिंदगी में अच्छा लेके आया तो वो आपको अच्छा दे दे, उसका रिसीवर आपके हाथ में दे देंगे और आपकी जिंदगी को वो प्लेनेट अपना बेस्ट आपको दे सके और आप रिसीव कर उसको, वो कनेक्टिविटी आपके अंदर देंगे। हाँ, और जो प्लेनेट्स, जो नक्षत्र आपकी जिंदगी के अंदर बैड लेके आया, उसको उसकी चीजों से उसको डिस्कनेक्ट करेंगे ताकि उसके प्रभाव कम से कम आपके जीवन में आ सके, ठीक है। ये ऐसे काम करते हैं, इसीलिए हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट बोलते हैं। लर्न एस्ट्रोलॉजी वास्तु बेसिक टू एडवांस। जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी बिल्कुल भी वास्तु के बारे में ए भी नहीं पता, एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, हु इज अ फ्रेशर, बस दैट्स इट। जिसको आप है ना 10th के बच्चे को भी आप हमारी क्लासेस में लाओगे तो उसको भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा देंगे। 10th इसलिए बोलते हैं बेसिकली कि उसको प्लेनेट्स का पता हो जाता है, एटलीस्ट 9 प्लेनेट्स क्या है, और जो हम उसको बताएंगे तो वो उससे कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा सा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उतार चढ़ाव भी उसको पता होना चाहिए। मैं म्यूट करेंगे प्लीज, कौन है ये? दिनेश जी म्यूट करेंगे, मैं कर देता हूँ। हो गया। तो आपका लर्न एंड अर्न हो गया, बिकम ए प्रोफेशनल वास्तु एक्सपर्ट। अगर आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हो डे टू डे लाइफ के अंदर तो आप एक अच्छा अमाउंट भी कमा सकते हो। आप लोग खुद की प्रोफेशनल लाइफ को भी ठीक कर सकते हो, मतलब किसी के पास कोई अगर काम नहीं है, कोई भी जॉबलेस है, कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ही कैन अर्न हैंडसम मनी, ठीक है। और वो अपनी जिंदगी भी ठीक करेगा, दूसरों को भी ठीक कर पाएगा। और इसके बाद 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन इसलिए है कि हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगे, मतलब आपकी ट्रांजिट के अंदर आज की डेट में आपकी चलित कुंडली में क्या है और आपकी आज की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके कोज और उसके प्रिडिक्शन और उसके रेमेडीज, ठीक है। जब आपको कोज पता लग जाता है तभी आप रेमेडीज कर पाओगे। तो कोज आपको, मतलब रीजन उसका आपको खुद ही आपको पता होगा कि इस वजह से इस बंदे की जिंदगी में अच्छा है या बुरा है। इसके बाद आपका हेल्थ, रिलेशन, कैरियर एंड सक्सेस, ये आपके चारों मुकाम आ गए। इसके बाद आपका लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी है सभी के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रुप है, मेंबर है, उनके साथ उस ग्रुप के अंदर आप लोगों को डाल दिया जाएगा ताकि एक दूसरे की हेल्प भी कर पाओ। और अगर एक दूसरे से नहीं कर पा रहे तो हम लोग तो है ही है 24 आवर्स, विनीता मंसला जी और मैं, यू कैन डायरेक्ट इन टच विद अस, ठीक है। अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते, तो अभी आपको स्टार्ट भाई करते लगा हैं यूं भी कि रात का इसके टाइम मत आपके करिए, दूसरे। चलने की प्रोसेस को कुछ नहीं, मौत पड़ेगी इसी सुबह। सॉरी 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 सॉरी, कौन है? हार्दिक जी?
हार्दिक खन्ना जी, आप प्लीज म्यूट कर लेंगे। हेलो, चलो नो प्रॉब्लम। इसमें हम लोग वास्तुशास्त्र क्या है, 5 एलिमेंट्स क्या है, प्लॉट एंड लैंड सिलेक्शन पढ़ेंगे, प्लॉट के साइजेस पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के प्लॉट, किसी में कट है कोई एक्सटेंड है वो पढ़ेंगे, सोइल टेस्टिंग, मिट्टी को कैसे टेस्ट करते हैं हम लोग, डिफरेंट शेप ऑफ प्लॉट्स, किस किस टाइप के प्लॉट होते हैं, फ्लैट, इंडिपेंडेंट हाउसेज, मंदिर, मंदिर के ऊपर ओवरहेड टैंक, मतलब मंदिर कहाँ पे होना चाहिए, ओवरहेड टैंक कहाँ होना चाहिए, सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, ठीक है। ये चीजें पढ़ेंगे। भूमि पूजन, भूमि पूजन कराता तो पंडित जी ही है, हम भी आप लोगों को बोलेंगे पंडित जी से ही कराना, बट वो कैसे होती है, क्या होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिक्स पता होना चाहिए भूमि पूजन के। जियोपैथी स्ट्रेस नेम क्या कहाँ है से? वो पढ़ाया जाएगा आपको, जियोपैथी स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। हाउ टू एनहांस लैंड एनर्जी, मतलब जब प्लॉट बन रहा होता है, मतलब एक खाली प्लॉट होता है, उसकी लैंड एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मतलब आपको वैदिक तरीके से ही पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। 16 जोन्स हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो पढ़ाया जाएगा। आपके घर को कैसे ग्रिड करना है, बहुत सारी क्लासेस के अंदर आप इतना ही पढ़ोगे कि आप एक ड्राफ्टमैन को बुला लेना, ड्राफ्टमैन आपके घर को ग्रिड करेगा, बट नहीं, यहाँ पे आप लोगों को हैंड ऑन, आप किसी भी घर को आप मैप कर पाओगे, मैप बना पाओगे, कैसे बनाना है, ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे बनाना है, आपको सोलर डायरेक्शन उसकी कैसे निकालनी है, वो डायरेक्शन सारी आप लोगों को हैंड ऑन करवाया जाएगा, यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अ, जैसे लोग बोल देते हैं आपका ये वाला फेसिंग है, तो वो उसमें कंफ्यूजन है, डायरेक्शंस के अंदर कंफ्यूजन है। अगर डायरेक्शंस के अंदर कंफ्यूजन होगी तो आपकी रेमेडीज भी 100% गलत ही होगी, या मतलब गलती से सही हो जाएगी, बट वो आप एक्यूरेसी नहीं बोल सकते इसके अंदर। 16 के 16 जोन्स का आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है वो पढ़ाया जाएगा। स्टेयर्स कहाँ होनी चाहिए, स्टडी रूम कहाँ होना चाहिए, स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, वॉशिंग मशीन, बेडरूम, टॉयलेट, ठीक है, मंदिर, मेन डोर, मंदिर, प्लांट, ठीक है, ये कहाँ कहाँ लोकेशन उनकी सही बनती है, कहाँ पे गलत है, वो पढ़ाया जाएगा। कौन सा प्लांट किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा, वो भी पढ़ाया जाएगा। 32 एंट्रेंस और उसके एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू वास्तु, वो कौन से 32 में से आपके कौन से 8 जोन अच्छे हैं, कौन से आपके 16 जोन अच्छे हैं, कौन से 16 जोन बैड है, उनके क्या, उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, वो पढ़ाया जाएगा। गुड और बैड डायरेक्शन, ठीक है, वो भी बताई जाएगी आपको। केस स्टडीज, केस स्टडीज में क्या होता है कि हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किसी व्यक्ति के घर के अंदर साउथ वेस्ट के अंदर ये वाली प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम की वजह से उसको उनको ये दिक्कतें आ रही थी, और उसमें हमने क्या किया कि उनकी वो दिक्कतें दूर हो गई, ठीक है, वो केस स्टडीज आपको पढ़ाई जाएगी। 45 देवताज, आपके घर के अंदर जो 45 देवताज की एनर्जीज है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। 45 देवताज कौन कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, उनके डायग्नोजिंग क्या है, उनके फूड क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो क्या, उनको पॉजिटिव करोगे तो वो उससे क्या पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान है, अ, जिनको थोड़ा बहुत है, अगर वास्तु के बारे में पता है, ब्रह्म स्थान आपका सेंटर ऑफ द पॉइंट है, वो कैसे निकालते हैं, वो कितना परसेंट होता है आपके प्लॉट का, कितना एरिया ब्रह्म स्थान होता है, एक छोटा सा पॉइंट ही ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान कहाँ कहाँ पे मेजर एरिया है जहाँ पे आपके बीम, ओवरहेड बीम, ओवरहेड आपके क्या बोलते हैं, पिलर्स, वो पिलर्स और बीम्स कहाँ पे भारी चीज होनी चाहिए, कहाँ पे नहीं होनी चाहिए, किसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है आपकी हेल्थ के अंदर और बॉडी के अंदर। अब कोई कट ऑफ एरिया है, कोई छोटा एरिया, कोई डायरेक्शन छोटी होगी, कोई डायरेक्शन बड़ी होगी, उनको बैलेंस कैसे करेंगे, डायरेक्शन बैलेंस में बताया जाएगा। जनरल रेमेडीज, आपकी जनरल रेमेडीज होती है आपकी, जो आप लोगों के घर के अंदर स्ट्रेचिंग का मूवमेंट है। रवि जी म्यूट करेंगे। इसके बाद आपका हॉस्पिटल, स्कूल, मैन्युफैक्चरिंग, गोडाउन और ये इंडिपेंडेंट फ्लैट, इंडिविजुअल फ्लैट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे वास्तु करेंगे, गोडाउन में कैसे करेंगे, ये हमारा सब बेसिक में ही बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु के अंदर आपके 9 प्लेनेट्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का टच देंगे। एस्ट्रोलॉजी में एटलीस्ट आपको
इतना तो आना चाहिए, कुंडली देखनी आनी चाहिए, कुंडली में कौन सा मैं नहीं कहता कि आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी के अंदर एडवांस बना देंगे, पर एस्ट्रोलॉजी में आप किसी के भी बर्थ चार्ट को आप किसी उसको क्या बोलते हैं अपने घर के वास्तु के साथ जोड़ पाओ, ठीक है। उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का इतना तो बता देंगे कि एटलीस्ट आप किसी की महादशा अंतरदशा देख के प्रत्यंतर दशा देख के ये बता दो किसी को आपका बुरा समय है, अच्छा समय है, ये कब तक है, कौन से समय से कौन से समय तक अच्छा है, कौन सा समय से कौन से समय बुरा है, ठीक है। 27 नक्षत्र क्या है, उनके डीटीज क्या है, 27 नक्षत्रों को आपको 45 देवताज के साथ जोड़ के बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। हाउस कुंडली क्या है, मकान कुंडली पढ़ी होगी आप लोगों ने, लाल किताब में भी बोलते हैं मकान कुंडली। अच्छा, इसके अंदर ना एक दो तीन कंटेंट है नहीं हमारे, वो भी आपको बता देंगे। इसमें न्यूमेरोलॉजी में भी आजकल आप लोगों को वास्तु पढ़ाया जाता है, न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो वास्तु की कुंडली बनती है वो भी आप लोगों को बता देंगे। वास्तु के अंदर न्यूमेरोलॉजी का क्या रोल है वो भी हम लोगों को बताएंगे, इसमें लिखा नहीं है बट दैट वी विल डू। फेवरेबल प्लेनेट कौन सा, एनिमी प्लेनेट कौन सा, आप लोगों को ये बताना चाहिए कि सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इनमें से कौन सा प्लेनेट आपके लिए बहुत अच्छा है, कौन सा प्लेनेट आपके लिए बहुत बुरा है, ठीक है। ये डायग्नोजिंग आनी चाहिए। केपी हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को ये बताएंगे। केपी हिट थ्योरी से आपको प्लस हमारे पास एक सॉफ्टवेयर भी है, वी विल गिव यू, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे आप लोगों को, उसमें आपको नक्षत्र और आपके हिट थ्योरी और कौन सा प्लेनेट कहाँ पे हिट कर रहा है, कौन सी महादशा में वो क्या कर रहा है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। महावास्तु की रेमेडीज मतलब आपके स्ट्रिप, स्टड्स, स्प्रिंग, पिरामिड, यंत्र, स्वास्तिक, ये सब के यूज और कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, वो सब बताया जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई कंटेंट आप लोगों को वास्तु के अंदर कोई लगे, मार्केट के अंदर ऐसा वाला कंटेंट है सर, तो आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग पूछ सकते हो, वो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। और ये इस बात का वादा है कि ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होगा हमारे पास, आप एडिशनली पढ़ोगे, मार्केट में नहीं ये चीजें मिलेंगी आपको एक सिंगल कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर हम आपको इतना वादा कर रहे हैं कि आपको कोई और किसी की भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्लास लेना, अटेंड करना वो आपकी मर्जी है, बट उससे आपको ये पता लग जाएगा कि एटलीस्ट मतलब सामने वाला बेवकूफ तो नहीं बना रहा। हर एक रेमेडीज, हर एक चीज को आपको लॉजिक के साथ ही पढ़ाया जाएगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, वन बाय वन अपना माइक ओपन कीजिए, फिर नहीं तो अब मैं कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट कर दूंगा। कंटेंट डिलीवरी के अंदर फिर हम बस ये समझ लीजिए कि आज से हमारा वास्तु की पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज वेलकम ऑल ऑफ यू, जो नए आए हैं उनके लिए भी, और जो है अभी तक कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, मैंने अभी तक कोर्स के बारे में बताया, मेरे बारे में पूछना है, विनीता जी के बारे में पूछना है, वट एवर आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे तो ये लग रहा है कि मैं बोले जा रहा हूँ। आ रही है जी, सही आवाज आ रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो किसी को कुछ नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन है? सुनील जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, नहीं, थैंक यू। ओके। क्या अच्छा, मेरे ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या मेरी बोलने की स्पीड और जो मेरी लैंग्वेज है और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो सीधा हिट कर रहा है आप लोगों के दिमाग में, मतलब जी जी यस यस फ्रीक्वेंसी मैच है? जी सर। क्योंकि स्पीड थोड़ी तेज है सर आज तो। थोड़ा लाउड अच्छा लाउड सर, लाउडली। नहीं, अच्छा, थोड़ा लाउड करूँ? ओके, जी सर, जी सर। लाउड थोड़ा मैं एनर्जी थोड़ी लाउड भी, एनर्जी और बढ़ा लेती थो, हूँ। थोड़ा सा स्लो चलोगे तो। डन, ओके। हाँ जी। एनी और कोई बताना चाहेगा, और कुछ कुछ बोलना चाहेगा? देखो, मैं बताऊं आपको, रेडियो देखा आप लोगों ने? पहले के टाइम में हाँ जी। रेडियो ट्यून करे हैं किसी ने? हाँ जी। हाँ जी। वो रेडियो ट्यून करना जरूरी है। जब तक रेडियो ट्यून नहीं करोगे ना, गाना सुनने का मजा नहीं आएगा। सही जी बात है जी। अब जो गाने चलेंगे ना, वो किसी का कोई म्यूजिक गायब हो जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ इंजॉय करो क्लास को, हाँ जी। इंजॉय मतलब जाके ना वो आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ना पड़े, इस हाँ, हिसाब से वो पढ़ के जाओ। मित्रता का स्वभाव होगा ना, तब बात बनेगी।
मित्रता जी, पूरी पूरी मित्रता संदीप हाँ जी। जी। अभी तो आपको सोचिए सारे यहाँ टीचर हैं और टीचर के सामने बोलना ही नहीं, सुनो सुनो बस। वी आर वेरी फ्रेंडली। देखो हम लोग है ना हाँ जी। प्रोफेशनल नहीं है। एक बात याद रखना आप लोग, हमारे फ्रेंडली तो बीच में सर फ्रेंडली तो हो सकते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु ही होते हैं ना। नहीं 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 नहीं, हम गुरु बनने के गुरु लायक नहीं हुए अभी। जब बनेंगे तब देखेंगे। अभी तो नहीं, वी आर। गुरु तो है ही जी सर, उसमें तो कोई बात ही नहीं। गुरु लेकिन नहीं गुरु नहीं, गुरु गुरु चाह रहे हैं कि मित्र बनो। मित्र बनो। यस, हाँ जी। मैं बिलीव नहीं करता। मैं गुरु हाँ चेले में जी। बिलीव नहीं करता। मैं करता हूँ फ्रेंड्स। वी ऑल आर हाँ जी। फ्रेंड्स। हाँ जी। ठीक है, चाहे कोई मेरे से उम्र में बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, कोई बराबर का है, वी ऑल आर फ्रेंड्स, दैट्स इट। कोई विनीत गुरु चेला नहीं है। विनीता जी, हम विनीता जी आप भी बोल लो कुछ। आप भी लोग हमारी साइड हो गए। नहीं नहीं सर, मैंने सोचा आप लोगों का डिस्कशन सुन लेती हूँ। आप लोग एडवाइस दे रहे तो वो पॉइंट नोट भी तो करने पड़ेंगे जो मुझे आगे की क्लासेस में ध्यान देने हैं। तो इसलिए आप जो बोल रहे थे मैं उसको ध्यान से सुन रही थी कि स्पीड धीरे रखना है, बहुत फ्रेंडली रहना है। अच्छा। तो ठीक है। वैसे तो संदीप जी, मुझे ऐसा हाँ जी। लगता है कि जितने मेरे हाँ ये जी। क्लास में प्रीवियस बैच में और जितने लोग रहे ना, ये हाँ जी। फ्रेंड क्या, मतलब फ्रेंड तो एक छोटा वर्ड हो गया, मुझे लगता है मेरे घर के लोग जैसे हो गए हैं। हाँ बहुत जी। ही बहुत ही ऐसे देते हैं वो। तो हाँ ये जी। हाँ जी। मतलब एक तरीके का अच्छा है, मुझे अच्छा भी लगता है ये चीज कि एटलीस्ट हम उस लेवल पे जा रहे हैं जो वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि मैंने जो देखा था अपनी प्रैक्टिसेस में, तो सीखने के प्लेटफॉर्म पे हमको जो आपने बोला ना कि सिर्फ गुरु ही बोलता है और जो हाँ जी। सुनने को आपको बोलने का मौका नहीं मिलता है, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी। नहीं, वो कोशिश पूरी रहती है हमारी। और हाँ जी। अ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोगों को बोलने का मौका ना दिया जाए। ना जी, खूब मौका दे रहे हैं और दिया भी है। और अब आपका परिवार बड़ा हो गया जी। सर अभी बड़ा नहीं, अभी तो बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ जी। कोई बहुत बात बड़ा। नहीं। हाँ आप लोगों जी। हम्म। का आप लोगों का सहयोग है सभी का, और वी आर हैप्पी। अभी थोड़ा सा हम इसको लेके चलते हैं, जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ जी। हाँ अ, जी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बोलूंगा, कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपने अपने गुरु को एक बार याद कर लो। ठीक है, अब क्योंकि अभी तक हमने कंटेंट डिलीवर नहीं किया था, अब हाँ कंटेंट जी। डिलीवरी करने जा रहे हैं। सो दैट क्या है ठीक कि है जी। अपने अपने गुरु को एक बार मन में ध्यान रख कर लो। दो मतलब जिसका भी हो जाए, बस उसको एक बार दिमाग में सेंटर में एक बार उसकी इमेज बननी चाहिए, आंखें बंद करके, और उसको नमन करो कि हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं स्लाइड दिख रही है मेरी, है ना? जी फ्रॉम सर। करंट हाँ जी। स्लाइड स्टार्ट कर। देखो सृष्टि के अंदर आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को माइथोलॉजिकली लेके जाना चाहूंगा पहले। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। वैसे तो सभी को पता ही है चीजें, पर फिर भी एक रिवाइज करूंगा। सृष्टि के अंदर जो मेजर रोल है क्रिएटर का, वो है श्री ब्रह्मा जी का। ठीक है, ब्रह्मा देवता जी, जिनके चार मुख हैं। पहले उनके पांच थे, फिर चार ही रह गए। उसके पीछे एक कहानी है, वो बाद में कभी मौका मिलेगा बता दूंगा। जिनके चार फेस है, ब्रह्मा जी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्रिएटर है। उसके बाद है विष्णु जी, सेंटर में बैठे हैं। विष्णु जी हैं पालन पोषण के देवता, जो आप लोगों को सृष्टि को चलाने का जो एक जिम्मा दिया गया ना, वो विष्णु जी को दिया गया है। उसके बाद जब ये संसारिक यात्रा बंदे खत्म कर लेता है, कोई भी चीज का नाश होता है, खत्म होता है, नश्वर हो जाता है, तो वो शिव बाबा के चरणों में चले जाते हैं। राइट में शिव जी है। ठीक है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट और एंड यहीं पे होती है। ये तीनों ही है। इनके ऊपर भी ये तीनों मिलके, इन तीनों की एनर्जीज को अगर हम क्लब कर दें,
तो उसको बोलते हैं पर ब्रह्म। पर ब्रह्म जो इनसे भी ऊपर है, एक ऐसा निराकार, ऐसी एक एनर्जी जिसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। वो ऐसी वाली एनर्जी जो ये तीनों जब तीनों अपनी अपनी एनर्जीज को मिक्स कर ले तो एक वो वाली एनर्जी बनती है, वो है पर ब्रह्म। जब बंदा या कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मतलब ये जो संसारिक यात्रा, क्या इसको बोल सकते हो आप, व्यक्ति ने जन्म लिया, फिर बूढ़ा हुआ, फिर उसने फिर बच्चे का जन्म लिया, ये इसको इस यात्रा को खत्म करने के जब ये यात्रा खत्म हो जाए एक आत्मा की, उस यात्रा के एंड को हम मोक्ष बोलते हैं, ठीक है। मोक्ष मोक्ष मिलने का मतलब ये होता है ये वाली यात्रा खत्म हो जाए आत्मा की, और उस पर ब्रह्म की एनर्जीज के अंदर वो आत्मा का जो आपका एनर्जीज है वो उसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। दिस इज मोक्ष। छोटा मोटा मोटा बताऊंगा, आप लोग कोरिलेट कर लेना। और ये वाली जो यात्रा चलती है, ये समाज ये चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, सृष्टि ऐसी ही चलेगी। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, ठीक है, खुशियां भी आएंगी, गम भी आएंगे, वो सब चलेगा, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। सिर्फ व्यक्ति का कर्मा उसके हाथ में है। ठीक, कनेक्ट इसको या इसको यहीं पे मैं स्टॉप देता हूँ। नेक्स्ट, अब सृष्टि को क्रिएट कर दिया, उसको संचालन कर दिया, और उसके बाद वो एंड के लिए आपको ये तीन हो गए। इनके नीचे जो जो आप तक जो कंट्रोल सिस्टम है वो 9 प्लैनेट्स के पास है। 7 विजिबल है, ठीक है, 2 इनविजिबल है। जो 7 जो विजिबल है वो आपके सूर्य देव जी, ठीक है, उसके बाद बुध देव जी हैं, उसके बाद आपके बृहस्पति देव जी हैं, केतु देव जी हैं। केतु और राहु ये इनविजिबल हैं, ये चंद्रमा के नोड्स हैं। चंद्रमा के नोड्स हैं, नॉर्थ और साउथ नोड, ठीक है। जैसे अपना नॉर्थ पोल साउथ पोल है धरती के ऊपर, ऐसे चंद्रमा के नॉर्थ नोड और साउथ नोड ये आपके राहु और केतु है, ठीक है, वो चंद्रमा के दोनों तरफ है। इसके बाद जो विजिबल है आपके मंगल देव जी हैं, ठीक है, चंद्रमा जी हैं, ठीक है, शुक्र जी हैं, बुध है, गुरु है, और शनि देव जी। ये 7 ग्रह तो विजिबल है, सन भी। तो ये आपके प्लेनेट्स जो है ये आपके एजेंट्स हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब मैं आपको मोटी मोटी चीजें बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। ये एजेंट है, किस बात के एजेंट है? आपके जीवन में आप अच्छा कर रहे हो, आपके जीवन में आप बुरा कर रहे हो, आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, वो करना करवाना, उस उस चीज को ये रिकॉर्ड जो आपके नक्षत्रों के अंदर, मैं बताता हूँ, नक्षत्र है इनके ऊपर है, नक्षत्र 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र आपके हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर आपके कर्म, जो आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, जिस प्लेनेट की महादशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्म दशा है, उन प्लेनेट्स के थ्रू आपके रिकॉर्ड नक्षत्र में हो रहे हैं। और नक्षत्र के अंदर जो पुराने आपके कर्म किए हुए थे वो नक्षत्र इनको बताते हैं इस व्यक्ति की जिंदगी में अच्छा करो या बुरा करो। यहां तक डाउट है? प्लेनेट्स प्लेनेट्स क्या है, 9 प्लेनेट्स क्या है, और वो आपकी जिंदगी में अच्छा बुरा कैसे करते हैं, वो नक्षत्र करवाते हैं। प्लेनेट्स मूविंग करते हैं, नक्षत्र फिक्स है। सन भी मूव करता है पर नक्षत्र फिक्स है। जो स्टार्स का समूह देखते हो ना आकाश में, वो नक्षत्र है आपके। अब पृथ्वी के ऊपर जीवन जो है वो तीन तीन उसमें है, ठीक है, जड़ चेतन मूल, ठीक है, जड़ मूल चेतन, ये आपके ये तीन तीन रूपों में है। और ये सारे के सारे आपके 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। 5 एलिमेंट्स आपके, ठीक है, इसके अंदर आपका वाटर प्राइमरी है, ठीक है, फिर एयर आ गया, फिर फायर आ गया, फिर अर्थ आ गया, और फिर उसके बाद आपका स्पेस, ठीक है, फिर से वाटर। अब ये जर्नी कैसे चलती है? अगर हम किसी भी दूसरे ग्रह पे जाते हैं, आप लोगों को पता है कि हम लोग वाटर ढूंढते हैं, पानी सबसे पहले। अगर पानी होगा तो फिर जर्नी स्टार्ट होती है, उसमें जीव, सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, और वो जीव पैदा होंगे, फिर उससे आपका नेचर बनेगा, जंगल बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, ठीक है, पेड़ पौधों से फिर आप के अंदर फायर
फिर पेड़ पौधों से ही फायर पैदा होती है, वो ईंधन का काम करते हैं। फायर के लिए ईंधन का काम आपका पेड़ पौधे ही करते हैं। फिर जो फायर है वो बुझ जाएगी, तो बुझने के बाद वो जो ऐश बनती है, उस राख से फिर बनता है आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी मिट्टी बनती है। उस मिट्टी के अंदर वो सारे आपको मेटल मिलते हैं। मेटल का ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट से फिर वो वो वेपर्स बन के क्लाउड बनता है, आकाश, और फिर क्लाउड से फिर आपकी बारिश हो जाती है, फिर से पानी बन जाता है। तो ये एक क्रिएट सिस्टम है। ये भी एक याद रखना। इसके बाद आपका यहाँ पे श्री गणेश जी दिखाया गया है। गणेश जी इसलिए दिखाया गया है कि कोई भी शुभ काम करने के लिए हमें मतलब जो प्रथम पूजनीय देवता वो गणेश जी है। तो ये आपके बुद्धि का कारक भी। इसके बाद विश्वकर्मा जी हैं सेंटर में। जो हमारे ग्रंथ है विश्वकर्मा प्रकाश, जो वास्तु का अगर बेस देखेंगे तो विश्वकर्मा प्रकाश आपका बेसिक मेन ग्रंथ है, जिसके अंदर आपको वास्तु पढ़ाया गया है, मतलब वैदिक काल के अंदर विश्वकर्मा प्रकाश। ठीक है। और इसके बाद आपका एक और ग्रंथ है जो फेमस है, वो आपका जो विश्वकर्मा प्रकाश था वो लिखा गया था देवताओं के वास्तु के लिए। और जो आपका क्या बोलते हैं मैनतम है, मैनतम लिखा गया था आपका असुरों की रहने के लिए, जो असुरों का घर है। असुरों के घर में और आपके देवताओं के घर में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, उसमें एक मदिरालय, मधुशाला बोलते थे ना पहले के टाइम में, आज के डेट में बोलते हैं बार। असुरों को बार की जरूरत होती थी, तो वो बार मैनतम जी ने बनाया। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको चीजों का। अब राइट साइड में आपको दिख रहे हैं वासुदेव जी। वासुदेव जी की ये प्रतिमा दिख रही है आपको राइट साइड में। मतलब वासुदेव जी देखने में कैसे हैं? आपको कोई बोले आपको जापान जाना है, ठीक है, और जापान जाने से पहले आपको नक्शे में बता दें हाँ जापान ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जापान है कैसा। आपको वास्तु तभी आएगा कि तब जब आपको वास्तु के थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा, वास्तु है क्या, कैसे काम करता है, बेसिक चीजें क्या है, कनेक्टिविटी क्या है। तो वो कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तुदेव जी ऐसे दिखते हैं राइट साइड। अब जो विश्वकर्मा जी थे वो आर्किटेक्ट माने गए हैं। देवताओं के जितने भी महल हैं या कुछ भी बनाया गया है, तो उनका जिम्मा विश्वकर्मा जी को था। और विश्वकर्मा जी को जो ज्ञान मिला घर कैसा होना चाहिए, वो शिव बाबा से मिला। ठीक है, शिव जी भगवान है। और फिर इन विश्वकर्मा जी से वो हमारे ऋषि मुनियों को मिला, और ऋषि मुनियों से हमारे पास आया वो विश्वकर्मा प्रकाश के नाम से ग्रंथ में लिखी गई चीजें। आज भी 1600 पेज की किताब है, 1800 पेज की, 1600 से 1800 के पेज की किताब है। उसके अंदर संस्कृत में है, वो हिंदी में कन्वर्टेड है। आप किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास फ्री में अवेलेबल है, आई विल गिव यू। आप पढ़ सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम, दैट आई विल गिव, नो प्रॉब्लम। चलो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। वास्तु है क्या एक्चुअली? वास्तु में बेसिक सी चीज है कि जो भी भूखंड, जो भी धरती का हिस्सा, जो भी रहने वाला स्थान या ऑफिस वाला स्थान या फिर फैक्ट्री वाला स्थान, स्कूल, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसी जगह है जो 4 दीवारी जिसकी हो गई है या 6 दीवारी या 8 दीवारें, वो एक गेटेड बन गया है, तो वो वहां पे वास्तु देव जी अपना स्थान बना लेते हैं। ठीक है, इतना समझ लीजिए। वास्तु देव जी हर प्लॉट के अंदर धरती के हर हिस्से में विद्यमान है, वो अवेलेबल है वहां पे। अब वास्तुदेव जी की जरूरत क्या पड़ी, वास्तुदेव जी प्रकट कहाँ से हुए, इसके पीछे एक माइथोलॉजी है छोटी सी। त्रेता युग के अंदर, ठीक है, त्रेता युग के अंदर आपका क्या बोलते हैं अंधकासुर और शिव बाबा का युद्ध हो रहा था। तो अंधकासुर
और शिव बाबा के युद्ध के दौरान उनके पसीने से, शिव जी के पसीने से की बूंद धरती के ऊपर पड़ी, तो उस बूंद से ये आपके विश्वकर्मा सॉरी वासुदेव देव जी प्रकट हुए। और वो देखने में ऐसे भयानक थे और भयंकर थे कि उनको देख के सारे देवता घबरा गए। और वो इनको इतनी भूख थी कि वो उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए संसार की चीजें खानी शुरू कर दी। तो उन चीजों को उन चीजों से घबरा के वो देवताओं की तरफ जब खाने के लिए गए, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे सभी देवता। तो ब्रह्मा जी ने वासुदेव जी से वासुदेव जी वहां पे ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच गए। तो ब्रह्मा जी ने वासुदेव जी को देवताओं के सहारे उनको जमीन के ऊपर दबा लिया। और बदले में वासुदेव जी पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि मैं तो आपका क्रिएटर हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं ऐसा, तो मेरा क्या कसूर है। तो उसके बदले में ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था कि आप जमीन के किसी भी हिस्से के ऊपर अगर वास्तु के अकॉर्डिंग वो घर या वो फैक्ट्री या फिर वो आपका जगह ना बने, तो आपको उस घर की पॉजिटिविटी या फिर वहां की उस घर की सुख शांति को खाने का हक है, जब वो आपका वो बन जाएगा, आहार बन जाएगा। इसके अंदर आपके 33 देवता और 12 असुर की एक पूरी टीम है। 45 देवता बताए थे मैंने आपको, वो इनकी पीठ पे है। इसमें जो 12 असुर हैं वो ये सारी चीजें खाना शुरू कर देते हैं, घर की सुख शांति, आपकी पॉजिटिविटी, एनी काइंड ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिव चीजें घर की खाना शुरू कर देते हैं। घर में क्लैश क्लेश शुरू हो जाता है, सब चीजें। एक माइथोलॉजिकल है, ठीक है, जो ग्रंथों में लिखा गया है वही मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ। अब इसका ये तो आपका माइथोलॉजिकल हो गया। इसका दूसरे तरीके से बात करते हैं। अगर हम आप लोगों ने क्या बोलते हैं, वात पित्त कफ सुना है? वात पित्त कफ सुना है? शरीर के अंदर अगर हम आयुर्वेदिक तरीके से किसी का शरीर को हम बैलेंस करते हैं, किसी के शरीर की बीमारी को बैलेंस करते हैं, तो उसके अंदर वात पित्त कफ देखते हैं, ठीक है। और ये आपका सेकंड हो गया आयुर्वेदा के हिसाब से। और इसके इसके दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपने रजस तमस सतव सुना होगा। रजस तमस और सतव 3 तरह के आपके क्रियाएं हैं शरीर के अंदर जो होती हैं। वो रजस तमस सतव को भी बैलेंस हम करते हैं। ये सारी चीजें ना, और इसके बाद 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स में आपको मैंने वाटर, फायर, एयर, अर्थ और वो सब बताया। तो ये अलग अलग तरीके से हाँ, एक फेंग शुई भी सुना होगा आप लोगों ने। फेंग शुई, चाइना में फेंग शुई। इन सब का मकसद एक ही है, जस्ट बैलेंस योर हाउस। आपके घर को बैलेंस करने को ही, आपका घर की डायरेक्शंस को, घर के कलर्स को, घर की एम्यूनिटीज को, उनको बैलेंस करने को ही आप वास्तु बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग? आरोही यस जी? सर, यस सर, यस सर। बिल्कुल ठीक है। सिंधु जी? शायद नहीं है। कोई भी किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो, अगर कोई कुछ लगता है कि भी आप लोगों को किसी को एडिशनल पता हो तो आप लोग भी बोल सकते हो यहाँ तक। अगर मार्केट में कुछ और सुना हो वास्तु के बारे में तो आप लोग ऐड कर सकते हो, जिसको नॉलेज है। नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, या यहाँ तक कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। माइक ओपन कर सकते हो, कोई भी बाउंड नहीं है कि माइक किसी का मैंने फोर्सफुली बंद नहीं किया हुआ यहाँ।
सर आगे चलो। डन। सर ओके, काफी बेसिक डाउट्स थे जो आपने क्लियर कर दिए हैं। ग्रेट 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 मैम। चलो ये एक्चुअली मैडम है ना, जब जब तक आप रूट से नहीं चलोगे, रूट्स का नहीं पता होगा, तब तक आप लोग हवा में ही हो। वास्तु है क्या, कहानी क्या है, क्या क्या माइथोलॉजिकल है, क्या उसका प्रिंसिपल्स क्या है, वो आपके यहीं से कनेक्टिविटी बनेगी। जापान है कैसा, वो तो बताना ही पड़ेगा एक बार। आपको मैप में बता के फिर लेके जाएंगे जापान में। कोशिश कर रहे हैं आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाने की। चलो अभी आगे चलते हैं। ये 3 ग्रंथ है फेमस, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। विश्वकर्मा प्रकाश मैंने आप लोगों को बताया, जिसके अंदर ये जो आप लोगों को ये क्या बोलते हैं इसको, आप एविडेंस बोल सकते हो। ये एविडेंस है कि भाई ये चीजें हवा में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो हवा में नहीं है। इन बुक्स में से पढ़ के, या हमारे जो क्या बोलते हैं हमारे मेंटर्स थे जिनसे हमने लोगों ने सीखा है, या हम डे टू डे प्रैक्टिसेस में कर रहे हैं, कुछ तो हम अपनी प्रैक्टिसेस का जोड़ेंगे जो हम लोगों ने अपने कस्टमर से और अपनी साइट से सीखा है। कुछ गलत करके भी सीखा है, कुछ सही करके भी सीखा है, और कुछ प्रैक्टिकली नई चीजें करके भी सीखा है। जो हम कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट मिल रहे हैं, वो भी आप लोगों को बताएंगे। हाँ, इन ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ के अंदर अभी तक रेमेडीज नहीं है, ठीक है। रेमेडीज सारी मेंटोर्स ने बताई है, कुछ हम लोगों ने अपना दिमाग लगा के, ठीक है, उन रेमेडीज को इजाद भी किया है। अब ये मत सोच लेना कि आप लोग भी क्या है एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो, एक्सपेरिमेंट करने से ही नई रेमेडीज बनती हैं, ठीक है। और जब तक आप लोग नई नई चीजें नहीं करोगे, आप लोग जो पढ़ा हुआ उतने तक ही सीमित रहोगे, तो मैं नहीं मानता कि आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। रेमेडीज हमेशा आपके प्रैक्टिकल से ही बनेगी, आपके दिमाग लगाओगे तो हो सकता है ऐसे बनेगी। कोई बोलना चाह रहा है कुछ? वैसे अनम्यूट हो गया आई थिंक कोई, ठीक है। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ सुनिए। बिल्कुल आ रही है सर। निताई जी, आवाज आ रही है आपकी? जी सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं सर। ठीक है, प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा फ्लो बना रहेगा। ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, लेफ्ट में आपकी जो स्टैचू बना हुआ है वो वासुदेव जी है, और राइट साइड में वो वासुदेव जी का प्रतिबिंब है। वो हमने एक प्लॉट के अंदर, एक प्लॉट को हमने डायरेक्शंस में बांट के ऐसे बनाया हुआ है। इसके अंदर जो रेड पॉइंट्स हैं, इनको हम मर्म स्थान बोलते हैं। ये आप लोगों को सब बताया जाएगा, एक जस्ट एक पिक्चर सामने आई तो मैंने आप लोगों को बताया, ये डायरेक्शंस है। अब व्हाट यू विल लर्न मैंने आपको बता दिया, आप क्या लर्न करेंगे। वास्तु शास्त्र है क्या, वास्तु शास्त्र के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। ये सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है। अब हम बात करेंगे 5 एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशंस, सपोर्ट एंड डिस्ट्रॉय, ठीक है। आज का चैप्टर में हम रिलेशंस की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि 5 एलिमेंट्स आपको बताया था कि नॉर्थ के अंदर आपका वाटर होता है, ठीक है। और ईस्ट, देखो मैंने जोन नहीं बताई थी आप लोगों को, आप लोग प्लीज नोट कर लेना। ये बहुत बहुत ही बेसिक चीज है और ये आनी चाहिए, इसी के ऊपर बेस्ड है चीजें।
नॉर्थ डायरेक्शन को हम के अंदर हम जल से, वाटर से डिनोट करेंगे। हर एक डायरेक्शन के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, हर एक डायरेक्शन के। अच्छा, डायरेक्शंस बता सकते हो आप लोगों में से कितनी डायरेक्शंस होती हैं? सुनील जी आप बताइए डायरेक्शंस कितनी होती हैं? पहले डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक चीज है। सुनील जी डायरेक्शंस कितनी होती हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अनम्यूट प्लीज, पहले अनम्यूट कीजिए। 4 डायरेक्शन में सर। ठीक है। पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, साउथ। पश्चिम और दक्षिण, और 4 और होती है सर। सब डायरेक्शन हो गई, ठीक है। 8 डायरेक्शन हो गई, हाँ जी। ठीक है। कोमल जी आप बताएंगे कितनी डायरेक्शंस होती हैं? सर 16 मत 16। बोलना, 8 तक ही चलेगा, इसके अलावा कुछ है तो बताओ। नहीं, फिर तो यही है 4 and 80 सर। क्या कह रहे हो मैम? आपकी आवाज कट रही है कोमल मैम। 4 and 80। 8 डायरेक्शन है, ठीक है। 8 डायरेक्शन के अलावा किसी के पास, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है उनको छोड़ के, कोई बता सकता है कितनी डायरेक्शंस है, मेजर डायरेक्शंस कितनी है? किसी के पास भी शर्माने की जरूरत नहीं, गलत बोलोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वही बंदे अच्छे लगते हैं जो गलत बोलना, जिनको बोलना आता है एटलीस्ट, चाहे वो गलत ही बोले। हेजिटेशन नहीं। कोई हम लोग है ना, कोई किसी का टेस्ट नहीं ले रहे ना, हम हंसेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है, 10 दिशाएं याद रखना। रावण का नाम सुना है? दशानन रावण, दश आनन रावण, 10 सिरों वाला रावण। 10 सिर का मतलब ये नहीं था उसके 10 ही सर थे, ऐसे 10 सर लेके घूम रहा था वो, ऐसा नहीं है। 10 दिशाओं की नॉलेज थी उनको, ज्ञान इतना था कि 10 दिशाओं के अंदर कोई भी चीजें उनसे छुपी हुई नहीं थी जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च नहीं किया, जिसकी नॉलेज उन्होंने नहीं ली। 10 दिशाओं के मालिक थे वो। अब वो 10 दिशाएं कौन सी थी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये तो हो गए 4 दिशाएं। अब इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक एक डायरेक्शन और काट ली, नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट और साउथ के बीच में एक सेंटर में डायरेक्शन काटी, साउथ ईस्ट, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने साउथ के और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन एक काटी, साउथ वेस्ट, और वेस्ट से लेके नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन काटी, नॉर्थ वेस्ट। ये होगी 8 डायरेक्शन टोटल। 2 डायरेक्शन और, एक पाताल, पाताल मतलब जमीन के नीचे, और एक आकाश ऊपर। 2 दिशाएं ये भी है। आज से आप लोगों को 10 दिशाओं का पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज है। तो ये 10 दिशाएं हैं, इन पे काम कर लोगे काम हो जाएगा। अब ये सारी दिशाएं है ना, इन सभी दिशाओं में आपको हर दिशा का एट्रीब्यूट्स है अपना, हर दिशा का अपना एक कलर है, हर दिशा की अपनी एक शेप है, हर दिशा का एक अपना मेटल है, ठीक है। कोई नोट्स बना रहा है आप लोगों में से? जी। यस सर, मैं हाँ, बना रही हूँ। ओके। तो मैंने क्या बोला अभी बताएंगे, रिपीट करेंगे कि हर दिशा का क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा आरोही जी बताएंगे। जी सर, हर दिशा का कलर है, एट्रीब्यूट्स है, शेप है, मेटल है। कलर बताया, एट्रीब्यूट बताया है, शेप बताया है, मेटल बताया है, जी सर। ठीक है। एक वहां का आप एलिमेंट्स भी लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं आपका डायरेक्शन के अंदर। पहली डायरेक्शन हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, ठीक है। पहले हम मेजर मेजर 5 डायरेक्शन पकड़ेंगे जो आपकी लाइफ के अंदर जिन्होंने मेजर रोल निभाना है, जहां से काम शुरू होता है। पहली डायरेक्शन हमारी है नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन को हम पानी से डिनोट करते हैं, पानी, ठीक है। पानी, उसका उस डायरेक्शन का कलर लिख लीजिए ब्लू, ठीक है, नॉर्थ का।
उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट लिख लीजिए, उसका क्या बोलते हैं, मेटल लिख लीजिए, एल्यूमिनियम। शेप लिख लीजिए उसकी, वेवी। ठीक है, वेव्स, ऐसी शेप। टेस्ट भी लिख लीजिए, एक टेस्ट भूल गया था मैं, टेस्ट लिख लीजिए उसका, सॉल्ट। पानी है ना, खारा होता है समुद्र का। ठीक है, ऐसा। इसके बाद जो नॉर्थ है, पानी है, इट्स अ क्रिएटर, इट्स अ स्टार्टर, इट्स अ फर्स्ट लैडर फॉर योर लाइफ। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर पहली लैडर नॉर्थ ही है, नॉर्थ से ही शुरू होती है कहानी। अब वो कहानी मैं जोड़ूंगा आपकी, कैसे कैसे कहाँ से। एक बार ये लिख लीजिए, पानी के मतलब देखो, ये इतना तो पता है सबको, मंगल पे विमान क्यों भेजा, चंद्रमा पे हमने विमान क्यों भेजा। ठीक है, वाटर सप्लाई करोगे भाई साहब? वो वहां वाटर। पे हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले जाके पानी कहाँ पे है। पानी मिलने से मोर देन 30%, 30 से 40% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर पानी है तो फिर वहां ऑक्सीजन भी क्रिएट हो सकती है। H2O है ना पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पढ़ा है सब लोगों ने, 8th 10th में पढ़ा देते हैं। H2O पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो मिक्स करके पानी बनता है। चलो एनीवे, वहां उसके अंदर जीव जंतु पैदा होते हैं, जीव पैदा होते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन हमारी क्रिएटर हो गई। अब नॉर्थ के बाद, नॉर्थ के अंदर जब पानी हुआ, पानी से फिर क्या बनी, काई बनी, शेल बने, फिर वनस्पतियां बनी। ठीक है, वो आपका एयर जोन मानी गई है, वायु लिखते हैं उसको। ठीक है, वायु को हम नेचर भी बोलते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा वायु। जल ने अगर जन्म दिया है वायु को, एयर को, और एयर से ही आपके जो सीड्स हैं वो सब इधर उधर गए, जो आपके प्लांट्स हैं वो इधर उधर बिखरे, फिर आपका नेचर नेचर पैदा हो गया। ठीक है, नेचर पैदा हुआ, नेचर से पेड़ पौधे बने। अब ईस्ट का कलर, ये डायरेक्शन आ गई आपकी ईस्ट। नॉर्थ से हम आएंगे ईस्ट पे, सीधा मेजर मेजर डायरेक्शंस करेंगे आज हम। ईस्ट को हम कलर देंगे ग्रीन। ठीक है, और वुड वाला कलर, जो नेचुरल वुड होती है, ब्राउन सी होती है। ठीक है, डार्क ब्राउन नहीं, नेचुरल ब्राउन। ग्रीन और ब्राउन, नेचर को हमने दो ही रंग में देखा है। ठीक है, इसकी शेप होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, शेप है रेक्टेंगल, कलर है इसका ग्रीन, मेटल स्टेनलेस स्टील, मेटल है स्टेनलेस स्टील। शेप बता दी इसका, और इसका टेस्ट है मतलब ये समझ लीजिए, ना खारा होता है और ना मीठा होता है, बीच का टेस्ट होता है इसका। टेस्ट हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको रजस तमस सत्व, और आपको जब हम क्या बोलते हैं, आपको वर्णों में भी बांटा गया है इसको। जो आपके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आपका क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, प्लस एक और हो गया आपका, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण। ब्राह्मण। ब्राह्मण, यस। तो ये 4 वर्ण है ना, तो 4 वर्णों में आपको टेस्ट का वहां पे काम आएगा। तो वो आप लोगों को तो टेस्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, तो टेस्ट थोड़ा सा आपको जोन वाइज पता होना चाहिए। तो ये आपका वनस्पति को जन्म दे दिया जल ने। अब वनस्पति के अंदर अगर फायर को जन्म लेने के लिए वनस्पति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, मतलब वुड होगा, लकड़ी होगी, तभी फायर होगी। ठीक है, तो वो आपको वहां से जन्म मिला। फिर नेक्स्ट जोन हमारी बन गई फायर। और फायर का कलर आप रेड कर लीजिए। ठीक है, ये आपको साउथ से जोड़ रहा हूँ मैं सीधा, साउथ ईस्ट में नहीं लेके जा रहा,
साउथ में जोड़ रहा हूँ, सीधा ईस्ट से साउथ पे जा रहा हूँ, साउथ ईस्ट, और जो इनकी सब डायरेक्शन है वो हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। तो पानी ने नेचर को जन्म दिया, नेचर ने फिर आपके अग्नि को जन्म दिया। अग्नि का कलर है आपका रेड, ठीक है, इसकी शेप है ट्राइंगल, मेटल है इसकी कॉपर, ठीक है, शेप आएगी इसकी ट्राइंगल, और इसका टेस्ट आएगा तीखा। और फायर को किससे जोड़ा जाता है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, कोई बता सकता है? फायर को अपने डे टू डे लाइफ में किससे जोड़ते हैं हम लोग? स्टमक डाइजेशन। वाह वाह वाह, ये किसने बोला पैसे से? मैंने कैश फ्लो से। नाम बताइए सर, नाम। धवल दर्जी। कमल? धवल दर्जी। धवल दर्जी, वाह वाह वाह, धवल जी बहुत मजा आया, पहली बार में आपने शॉट मारा, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ। धवल जी, हाँ जी सर। यूट्यूब पे वास्तु देखते हो आप फिर कहीं ना कहीं या फिर आप जुड़े हो कहीं ना कहीं? बिल्कुल ठीक है। फायर को हम लोग उसी पैसे से भी जोड़ते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये वो बोलते हैं ना कि बड़ी गर्मी है तेरे को पैसे की, तो पैसे की गर्मी है एक्चुअली, पैसा गर्म मिलता है। प्लस इस जोन को हम अपने स्ट्रेंथ से भी जोड़ते हैं, ताकत, शरीर की ताकत, गर्मी, तेरे शरीर में गर्मी नहीं है, उबाला नहीं है खून में, समझ रहे हो, ताकत से भी जोड़ते हैं, हिम्मत से भी जोड़ते हैं, पैसे से तो जोड़ते ही जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फायर बुझ गई, फायर बुझ के वो मिट्टी बन गई, ऐश बनी, राख बनी, तो नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा पृथ्वी। पृथ्वी आपके साउथ वेस्ट में आती है, ये वेस्ट में नहीं आती, ये साउथ वेस्ट में आती है। एक्चुअली पोर्शन है ना, पर पोर्शन भी इनका आपको मैं पोर्शन के हिसाब से बांटेंगे ना, तो साउथ से लेके आपका वेस्ट तक, साउथ से लेके वेस्ट तक दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ से ईस्ट तक एक ही हिस्सा है, ईस्ट से साउथ तक भी एक ही हिस्सा है, बट साउथ से लेके वेस्ट तक दो हिस्से हैं, एक बीच में आ जाता है साउथ वेस्ट। वहां पे एक चीज चेंज हो जाती है, वहां पे आपके फायर के बाद 180 डिग्री के बाद आपका साउथ वेस्ट मिट्टी स्टार्ट हो जाती है, और मिट्टी है स्थिरता, जीवन के अंदर स्थिर, स्टेबिलिटी। इसका कलर है गोल्डन, ठीक है, और मिट्टी का कलर होता है बेज कलर, होता है बीज, ठीक है, बेज बेज कलर कह सकते हो, हल्का ब्राउनिश सा, ठीक है। और आइवरी, हल्की सी आइवरी भी होता है। मिट्टी के तो 3-4 कलर मिल जाएंगे आपको। बेसिकली सोचना मिट्टी को डिनोट कर रहे हैं। येलो कलर भी आप जोड़ सकते हो, गोल्डन कलर जोड़ सकते हो इससे, ठीक है। तो इसकी जो शेप है, इसकी शेप स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, शेप है स्क्वायर। मेटल है इसकी, अच्छा मैंने मेटल करा दी थी इसकी, साउथ की कॉपर, साउथ की करा दी थी ना मेटल, मैंने जी लिखवाई सर। थी। जी सर। जी हाँ, सर। ओके ओके। अभी साउथ वेस्ट की लिख लीजिए आप, मेटल, ब्रास, ठीक है, पीतल जिसको बोलते हैं। शेप इसकी स्क्वायर आ गई। कलर इसका मैंने आपको येलो, गोल्डन और वो सब बता दिया, ठीक है। और इसका टेस्ट कड़वा ही होता है। और आप इस स्थिर, मतलब आप रिलेशंस को भी, चलो खैर वो मैं आपको एट्रीब्यूट्स में पढ़ा दूंगा, कौन सी डायरेक्शन में क्या एट्रीब्यूट्स है। अब ये जोन है, इसने मिट्टी के बाद, उस मिट्टी के अंदर सारे मेटल्स होते हैं, सब होता है, वो उनका ऑक्सीडेंट होता है, फिर उसके बाद आपका स्पेस बनना स्टार्ट हो जाता है। स्पेस, स्पेस मतलब क्लाउड्स मान लेना आप, धरती के लिए तो जहां हम रहते हैं वो क्लाउड्स ही हैं। आप लोगों को एक बात तो पता है कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। आप ना
नेचर से के साथ चलोगे तो नेचर के अंदर आप देखोगे हमारी धरती के ऊपर 70% से लेके 72% तक वाटर है। सेम रेशियो हमारे शरीर के अंदर भी है। और 4% फायर है, तो 4% फायर आपकी नेचर में भी है, धरती के ऊपर। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा पानी की है। और उसके बाद आपके ब्लड के अंदर सारे मेटल्स हैं, आयरन है। आयरन तो सुना ही है, आयरन की गोलियां खाते हैं हम लोग। ठीक है, साल्ट भी सुना है, नमक की कमी हो गई। ठीक है, गोल्ड भी सुना है, गोल्ड की भस्म खाते हैं, चांदी की भी भस्म खाते हैं। ठीक है, तो सारे मेटल्स हमारे ब्लड में मिलते हैं। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं ना, मिनरल्स की, आप मल्टी मिनरल्स की गोली खाते ही हैं हम लोग, उसके अंदर सारा कुछ देखेगा आप। तो दैट मीन्स हमारे ब्लड में सब कुछ है। वही पृथ्वी के अंदर भी है, मिट्टी के अंदर भी है। जब हमारे शरीर में कोई एक चीज एडिशनल हो जाए, कोई एक चीज घट जाए, तो देखो मेरी बात सुनो, 60% पानी रहेगा तभी तो उसके 12% की जो वैक्यूम हुआ है, वो जगह खाली हुई है, तभी तो वो कोई और जगह लेगी उसकी, कोई भी एडिशनल चीज। ठीक है। चलो ये अभी आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। अभी हम थे पृथ्वी पे, पृथ्वी से फिर आपका ऑक्सीडेंट हुए, मेटल ऑक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद आपका स्पेस बना। स्पेस हो गया आपका वेस्ट। डायरेक्शन इसकी लिख लीजिए वेस्ट। कलर लिख लीजिए व्हाइट, ब्लैक भी है। ओके, शेप लिख लीजिए राउंड, गोल। और मेटल लिख लीजिए इसका आयरन। बेसिकली स्पेस का आकाश से क्या किसको डिनोट करते हैं हम? अपने सर वाले हिस्से को, ब्रेन, थॉट प्रोसेस, सर। ठीक है, जितनी भी थॉट प्रोसेस है आपके ब्रेन से ही आती है। तो ये आकाश, आकाश का काम है। आकाश के अंदर फिर क्लाउडिंग होती है, क्लाउडिंग होने के बाद फिर क्या होता है? फिर से पानी बन जाता है। ठीक है, फिर हम पहुंच गए नॉर्थ में दोबारा। इट्स अ साइकिल, इट्स अ जर्नी, क्रिएशन की जर्नी है ये। क्रिएटिविटी, कैसे क्रिएटिविटी होती है, ये हमारा पहला बेसिक आधार है क्रिएटिविटी वाला। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, अभी तक कुछ भी बताया है उसमें कुछ नहीं समझ में आया, क्यों पूछना है, क्यों, लॉजिक, किसी का भी कुछ भी है तो प्लीज ओपन योर माइक, आस्क मी, एनीवन, कुछ भी पूछ सकता है कोई, XYZ। अरे वाह, इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? सुनील जी, सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है? त्यागी जी, आज ही आप ही कैसे दिख रहे हो आप? मुझे। आप ये मत सोचना कि मुझे ही पकड़ रहे हैं। आपने वो कैमरा ओपन किया हुआ है ना, तो मुझे आप ही जी दिख रहे हो। और उसे मेरे बात करने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि उनके कैमरा ऑफ है, जी। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई। आपके साथ हो रखी है, तभी मैं आपसे आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। कलर वाइट। ठीक जा रहा है, ठीक जा रही है, चीजें समझ में आ रही है, जी जी सर। ओवरडोज तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, ओवरडोज नहीं। हाँ, अभी तो सर सिंपल क्या सिंपल, हुआ? मैं तो एज ए लेमैन वाली लैंग्वेज में ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ जी सर। अब मैं एक आपको थोड़ा सा इससे हट जाता हूँ, क्या बोलते हैं, क्लासेस से थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। क्या आप लोगों ने अपने सिटी के अंदर, अपने अपने सराउंडिंग में ऐसी कोई दो दुकान देखी है पास पास में, लेफ्ट और राइट में, जिस एक दुकान पे तो भीड़ बहुत है, एक पे कोई भी नहीं है, मतलब कस्टमर 25 और 100 का रेशियो है, मतलब किसी पे 25% कस्टमर आते हैं, किसी पे 25 ही कस्टमर आते हैं दिन में, किसी पे 100 आते हैं। चाहे वो यस सब्जी सर। की दुकान है, चाहे वो सब्जी की दुकान है, चाहे वो जनरल स्टोर है, चाहे वो
बेसिक थिंग्स, कोई कपड़े की दुकान है, कोई भी है, ऐसी दुकानें कितनी जानते हो आप सिटी के अंदर? से तो जी सर सर, कई बहुत दुकान सारे सर। बहुत सारे ना आरोही जी। तो आप लोगों के यस सर, दिमाग में यस सर। हाँ, कोमल मेहरा, कोमल जी आप प्लीज बताएंगे, आपने देखी यस कोई ऐसी यस यस डेफिनेटली सर। ऑब्जर्वेशन है आपकी, है ना? ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना इधर से चैप्टर से थोड़ा सा मनोरंजन करने के लिए लेके जा रहा हूँ। नहीं तो बोर हो जाओगे आप सारे। ठीक है, क्या आप लोगों ने सोचा ऐसा क्यों है? कभी माइंड लगा यार ऐसा क्यों हुआ? सर एक्स वाई इतना जी तो कोई समझ भी। आता ही है कि वास्तु का ही कुछ चक्कर है, पर ये नहीं समझ में आता क्या चक्कर है। हाँ, एटलीस्ट इतना तो पता है हमें कि कुछ ना कुछ वास्तु से रिलेटेड चीजें खराब है। यस अब सर। एक काम करना, मैं आप लोगों को एक 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 टिप देता हूँ आज। एक जो भी व्यक्ति बोलता है ना कर्म ठीक करो, कर्मा ठीक करो, कर्मों से ही सब होता है, अरे यार उस बंदे का कौन सा कर्म खराब है? उसने तो वही लाख रुपए किराए की दुकान उसने भी ली है, लाख रुपए किराया उसका भर रहा है, वही हल्दीराम के चिप्स बेच रहा है, वो वही पेप्सी बेच रहा है, ठीक है, वही आपके शक्ति भोग आटा बेच रहा है, ब्रांडेड चीजें बेच रहा है, वही उतने बजे 7 बजे वो दुकान खोल रहा है और 7 बजे वो पड़ोसी खोल रहा है, रात को 11 बजे तक वो दोनों बंद कर रहे हैं, है ना? रेट भी चिप्स तो 20 रुपए का ही है, कहीं से ले लो, दोनों दुकानों में से 20 का ही मिलेगा, 21 का नहीं कोई लगा सकता, एमआरपी से ऊपर तो कोई नहीं जा सकता। सही। या हाँ, सब्जियों में ऐसा हो सकता है कि कोई 22 रुपए दे देगा आलू, कोई 24 रुपए दे देगा, इतना ही, पर क्वालिटी में थोड़ा फर्क होगा, पर मेहनत तो दोनों ने बराबर करी ना। अगर आप कर्म की बात कर रहे हो, बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान पेलने वाले, कर्मा करो, कर्मा कर्मा करो, बहुत अच्छे अच्छे कर्मा, आपके कर्म ही सब कुछ कर देंगे। अरे मंदिर का पुजारी कभी आपने देखा वो अंबानी बनते? कितना अच्छा कर्म है उसका, सवेरे 4 बजे वो बेचारा धोता भी है मंदिर को हर रोज, तुम तो लोग तो कभी कभी जाते हो, वो तो बेचारा सवेरे ही धोने लग जाता है, सवेरे धोता है रात को बंद भी करता है, भगवान जी के चरणों में ही पड़ा है वो। सॉरी टू से, किसको सर बुरा लग रहा है तो लगे। सर मैं 3 साल से दुकान चला रहा था अपनी। जी 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 बोलिए। 3 साल से स्टॉकिस्ट था, और 3 साल में मतलब जैसी चल रही थी वैसी चल रही थी दुकान बढ़िया। फिर एकदम फरवरी में क्या ऐसा हुआ, मेरे कर्म कैसे खराब हो गए, और एकदम बंद हो गया सब काम मेरा। कर्म तो वैसे ही कर रहा था मैं वो जैसे तो चल मैंने रहे आपको थे। बोला, वो तो मैंने आपको बोला था कि आपका ये गुत्थी से पर्दा मैं उठाऊंगा आज, ये मेरा वादा आपसे। भाई जी आपकी सर। जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, मैं जानता नहीं सुनील जी आपको, बट ये है कि आपसे 2 4 5 बातें करूंगा मैं, और आपको बता दूंगा क्या क्या प्रॉब्लम रही, ठीक जी है? इसमें आपका देखो, एस्ट्रोलॉजी से कहोगे एस्ट्रोलॉजी से, वास्तु से कहोगे वास्तु से, न्यूमेरोलॉजी से कहोगे न्यूमेरोलॉजी से, सबसे जहाँ से कहोगे वहां से आपको सोल्यूशन बता देंगे। बट एक मैं आप लोगों को कर्मा की बात कर रहा था कि हम ये नहीं बोल सकते यार कि सिर्फ कर्मा है, कर्मा के साथ साथ कर्मा अलाइनमेंट इज ए वास्तु, योर कर्मा अलाइनमेंट इज ए एस्ट्रोलॉजी, समझ रहे हो आप? जी आपने अपनी जीवन को कैसे जीना है, काउंसलिंग इज एस्ट्रोलॉजी, नॉट ए कार्मिक कटर। हमारे पास कोई कटर नहीं है मृत्यु का, कोई मरने वाला है और हमारे पास आ जाए भाई इसको बचा लो जी, हमारे पास नहीं है, हमारे पास यंत्र ऐसे अलाइन कर देंगे लाइफ को। आपकी अलाइनमेंट करनी है, आपके लिविंग स्टाइल को अलाइन करना है, आपकी दुकान को आपके घर को अलाइन करना है, उसमें जो गलतियां हो रखी हैं अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट नेचर आप क्या खाना खा रहे हो, अगेंस्ट नेचर आपका जीवन की शैली क्या है, अगेंस्ट नेचर आपके घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या चीजें हो रखी है, वो हमारा मकसद है। हमारे पास कोई देखो, हो सकता है कोई लाल किताब में पढ़ा दे तुम्हें कि भाई
ये दोनों चीजें कुएं में फेंका और हो गया आपका काम। ठीक है, हो जाए, काम करते हैं वो भी, ऐसा मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, काम करते हैं, बट हम किसी की डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकते, अलाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, मैं अपने कस्टमर्स को ही बोलता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आपकी लाइफ में एक्सीडेंट होना है, ठीक है, आपका ब्लड निकलना है, ठीक है, और आपको हॉस्पिटल जाना है। आपका एक्सीडेंट होगा, ब्लड भी निकलेगा, हॉस्पिटल भी जाओगे। हम आपको आपके आने वाली दशा के अकॉर्डिंग हम आपके कर्म अलाइन करवा देंगे। सर जी आप जाइए प्लीज मंगलवार को हॉस्पिटल में, आप ब्लड डोनेट कराइए। आप हॉस्पिटल भी चले गए, ब्लड डोनेट हो गया, सुई घुस गई, सर्जरी हो गई, ठीक है, आपने हॉस्पिटल में कुछ खा भी लिया, एक दिन स्पेंड भी कर लिया, ठीक है। यही तो चाहता था भगवान, यही तो चाह रहे थे, बट वो तुम्हें एक्सीडेंट करके सही लेके जाता। हम तुम्हें पहले भिजवा रहे हैं अलाइनमेंट। सेकंड एग्जांपल, आपकी जिंदगी में कोर्ट केस होने, लिटिगेशन लगने हैं, ऐसा वाला समय आ रहा है। हमने ऑब्जर्व किया, काउंसलिंग करी, हमने आपको पहले ही कोर्ट में भेज दिया, एडवोकेट के पास जाओ, 1000-1100 रुपए उसको दे दो, ठीक है, वैसे ही दे दो, और उसके साथ खाना खाओ, बैठो। कोर्ट में किसी की भी तारीख चल रही हो, किसी भी कोर्ट में घुस जाओ, जज वाली वहां पे खड़े हो सकते हैं जाके, कोई दिक्कत नहीं है, सुन सकते हैं वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे देखो, पूरा दिन स्पेंड करो कोर्ट में, हो गया ना। और थोड़ा सा टाइम उसका बोलते हैं भाई आप क्या बोलते हैं, पुलिस स्टेशन भी जाए हो, पुलिस वालों को भी कोल्ड ड्रिंक पिला दो। दिस इज अ कर्मा अलाइनमेंट, दिस इज काउंसलिंग, दैट्स इट। यही एस्ट्रोलॉजी है और कुछ नहीं है। अब आपके घर के अंदर कौन सी अब ये मैंने आप लोगों को एक मोटी मोटी डायरेक्शंस बताई हैं, मोटे मोटे वहां के एलिमेंट्स बताए हैं, मोटे मोटे वहां के एट्रीब्यूट्स बताए हैं, कलर्स बताए हैं, ठीक है। अगर इन डायरेक्शंस के अंदर इनके अगेंस्ट कुछ होता है, देखो इनके आगे पीछे वाला हो सकता है, इनके साथ आगे वाला कलर पीछे वाली जोन में, पीछे वाला कलर आगे वाली जोन में आ गया तो बहुत ज्यादा अनिष्ट नहीं होगा। हर कलर का थर्ड कलर, हर कलर का थर्ड कलर या फिर थर्ड डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स, उसकी एलिमेंट्स, उसकी उससे रिलेटेड कोई भी चीज उन डायरेक्शन में एक्सचेंज हो गई ना, तो वहां पे बम फटेगा। कनेक्ट कर पा रहे हो कोमल जी, कनेक्ट कर पा रहे हो? यस सर, यस सर। ओके राइट। सर मतलब सपोज आप कह रहे हो अगर साउथ वेस्ट का गोल्डन या येलो कलर है और अगर हम वहां पे वाइट कलर कर देते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे साउथ वेस्ट अलाइन हो रहा है वेस्ट के साथ, तो वो चल जाएगा। वो चल जाएगा, खराब भी खराब करेगा, सुनो, हाँ खराब डेफिनेटली, बट उस लेवल तक नहीं करेगा कि वहां पर एकदम से बम आप नहीं ब्लू फटेगा। या ग्रीन कलर करा दो। हाँ यस। अब पृथ्वी के अंदर वायु आ गई, पृथ्वी के अंदर देखो, एक नेक्स्ट स्लाइड लगाया मैंने, पृथ्वी के अंदर वायु आ गई या फिर वायु के अंदर पृथ्वी आ गई, तो डिस्ट्रॉय करते हैं ना एक दूसरे को। अब एक मैं करेक्ट। सीड ले लेता हूँ, एक सीड ले लेता हूँ, सीड, ठीक है, उस सीड को हम धरती में डाल देते हैं। जब वो सीड धरती में लग गया तो क्या करेगा, वो धरती को फाड़ेगा ना, यूं बिल्कुल जी बिल्कुल। धरती को फाड़ के निकलेगा वो, एक चीज। अब हवा चल पड़ी, हवा तेज चल पड़ी, और धरती के ऊपर क्या करेगा वो, धरती धीरे धीरे वहां से ऊपर से ऊपर ऊपर की लेयर जाती रहेगी, जाती रहेगी, रहेगी, तो इरोड हो धरती का जाएगा ना उसने सॉइल। खराब कर दिया ना धरती को, हम्म। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल था ये। अब धरती को वहां पे ले जाओ, क्या बोलते हैं, वायु वाली जोन में ले जाओ, ये एक दूसरे के एंटी है। मिट्टी का एक पहाड़ खड़ा कर दिया, ठीक है, तो हवा क्रॉस हो जाएगी क्या?
हवा ही नहीं चलेगी एक्चुअल में। जहां पे ओवर मिट्टी अगर बीज को हम मिट्टी के अंदर 3 फुट पे बीज को डाल दिया, 3 फुट पे, तो वो बीज पैदा हो जाएगा क्या? वो प्लांट बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओवर हो गया ना, नहीं बनेगा। तो ये ओवर हो गया। तो ऐसे ही पानी अगर मिट्टी वाली जगह पे आ जाए, पानी अगर मिट्टी वाली जगह पे आ जाए तो क्या होगा? दलदल हो जाएगी। और ओवर ओवर पानी आ गया तो मिट्टी वाली जगह पे, और पानी वाली जगह पे ओवर मिट्टी डल गई तो वो पानी सोख लेगी, तो भी दलदल बन जाएगी। अपॉर्चुनिटीज। पानी पानी वाली जोन में आग आ गई तो वहां पे या तो पानी पानी की मात्रा ज्यादा है तो आग बुझ जाएगी, आग की मात्रा ज्यादा है तो पानी जल के खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही है ना, हर डायरेक्शन से थर्ड डायरेक्शन उसकी एनिमी है। और यही आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के घर के अंदर, आप लोगों के घर के स्पेस के अंदर ऐसा ही होता है। जब गलत जोन में गलत चीजें करने शुरू कर देते हो, आप नहीं करते एक्चुअली, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसे हो रही है, मकान ही ऐसे बन रहे हैं, तो करे भी तो क्या, आपको फ्लैट्स तो ऐसे ही मिलेंगे भैया। ठीक है, वो प्लॉट सिस्टम, प्लॉट के अंदर फिर भी चीजें ठीक हो जाती हैं काफी हद तक, फिर हम फ्लैट्स के अंदर रेमेडीज करते हैं, तब ये चीजें ठीक होती है। पहले तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को और अपने कस्टमर्स को यही बात बोलता हूँ कि पहले तो प्रॉब्लम क्या है, फिर उसकी कनेक्टिविटी, कहाँ कौन सी जोन की कनेक्टिविटी है, क्या गड़बड़ हो रही है वहां पे। ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ है एक्चुअली। ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ वास्तु। अभी अभी तो वास्तु पढ़ रहे हैं, वास्तु यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है प्लीज? एनीवन एनीवन? ऑल क्लियर। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब इन जोन के अंदर आप लोगों को ये अभी ये जोन से उन सबसे काट के मैं थोड़ा सा फिर एक थोड़ा सा अलग लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने, कितने लोगों ने सुना है मेरा घर साउथ फेसिंग है, मेरा घर ईस्ट फेसिंग है, मेरा घर वेस्ट फेसिंग है? यस, सबने ही सुना होगा, आई एम श्योर। यही सुनते हैं ना लोग बेसिकली, बट कुछ लोगों को नहीं होगी। तो फेसिंग क्या होती है? एनीवन कोई हेल्प करेगा? फेसिंग क्या होती है? किसी को जो भी पता हो, गलत मत कुछ भी। फेसिंग मतलब जहां से आपका मेन आप एंटर सिंधु कर जी, रहे हो, ठीक है। जहां से आपको अब बाहर की मतलब लाइफ से आप अंदर अपने घर में स्टेप अप कर रहे हो, आप अपनी जो आपका रजिस्ट्री पे प्लान है उतना, उसमें आप एंटर कर रहे हो जिस जोन से। तो जहाँ आप घर के अंदर एंटर कर रहे हो, आप अपने घर को देख रहे हो, और आपका घर दिख रहा है आपको वेस्ट के अंदर, तो वो आपका घर वेस्ट फेसिंग हो गया, ऐसा? कोमल जी यही कहना चाह रहे हो या कुछ हाँ और? जी, हाँ। नहीं नहीं, मतलब सपोज जो करो मैं घर वो के अंदर फ्रंट, जो आपका सेंटर में सपोज खड़े करो मैं घर के होकर। अंदर जा, ओके, मैं तो समझ गई हूँ मैं सर बता देता हूँ फेसिंग, पर एक मैं एग्जांपल। मैं समझाना नहीं आ रहा। क्वेश्चन करता हूँ आपसे, एक सिंपल सी बात है। मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, मेरे सामने मेरा घर है, और मेरा जो फेस है ना, वो वेस्ट में है, वेस्ट की तरफ मेरा फेस है। ठीक है, घर ठीक के है, अंदर एंटर हो रहा हूँ और तो सामने मेरे आपका ईस्ट वेस्ट है। फेसिंग अब हाउस है। मेरा घर ईस्ट फेसिंग है। हाँ जी। ओके, कोई और बताएगा इस एग्जांपल को? मतलब आप एंटर कर रहे हो तो नॉर्थ वाली वॉल है ना सामने, तो मतलब आप उल्टे जब खड़े होगे, जब आप अपने घर के फ्रंट की तरफ फेस करोगे तो वो वाला मैडम, आपका फेसिंग है। मैडम मैं घर के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मेरे सामने जो वॉल है वो वेस्ट में है, सर आपका वो वेस्ट में घर वॉल है। ईस्ट फेसिंग होगा तो फिर
अगर आप घर के अंदर Excellent. एंटर करते हो और वेस्ट है सामने की दीवार, तो आपका घर ईस्ट फेसिंग होगा सर। यस यस यस। एक्सीलेंट। कोमल जी का भी आंसर सही था, आरोही जी का भी आंसर बिल्कुल सही है। जब हम घर के अंदर खड़े हो जाते हैं, किसी भी घर के अंदर, और उस घर के सेंटर में खड़े होके हम घर के डोर की तरफ देखते हैं, मेन डोर की तरफ, ठीक है, मेन डोर की तरफ अपना फेस कर लेते हैं, और जिस डायरेक्शन को हम देख रहे हैं, देख पाते हैं, हमारा फेस जिस डायरेक्शन की तरफ है, दैट इज आवर हाउस फेस। सिंपल। अगर कोई पूछे फेसिंग, हाँ मेरा घर तो साउथ फेसिंग है, मेरा घर तो ईस्ट फेसिंग है, मेरा घर तो वेस्ट फेसिंग है। एक्चुअल में मैं ये बात इसलिए रख रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मुझे नहीं लगता कितने लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी में, कितने लोग 1 2 3 क्लास के बाद छोड़ के चले जाएंगे। नो आई डोंट, बट सर मुझे लग रहा है आवाज ब्रेक हो रही है, एक बारी सबसे पूछ लो। यूट्यूब वाली वीडियो बेव बनाई। यस सर, ब्रेक हो रही है। हेलो हेलो हेलो। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे लगा शायद सिर्फ हाँ, मुझे आवाज लग तो रहा है ब्रेक। नेटवर्क इशू। कहाँ 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 तक सुना था आपने? बस यही सुना था, मुझे नहीं पता कितने लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, 1 2 3। हाँ, यहीं तक। कितने लोग मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे 3 क्लासेस तक, और 3 क्लासेस के बाद कितने कंटिन्यू करेंगे? बट जो भी मेरे साथ 2 3 दिन का जर्नी चलेगा, और जो कंटिन्यू नहीं करेगा, एटलीस्ट वो इतना नॉलेज लेके जाए कि वो यूट्यूब का चैनल देखे, यूट्यूब देखे, कोई भी वीडियो देखे, बेवकूफ ना बने यार, है ना? कोई रेमेडी दे तो वो कर ले यार लिस्ट अपने घर की। इतना मेरा वादा है। और जो आगे की जर्नी होगी, वो तो फिर ऐसे वाली होगी कि आप किसी भी सेमिनार में चले जाना, कहीं पे भी चले जाना, आप ये बोलोगे यार ये सब तो मुझे आता है, इसके आगे कुछ है क्या? 2 4 सेमिनार ज्वाइन करने के बाद आप सेमिनार ही ज्वाइन नहीं करोगे, कोर्स करना तो दूर की बात है, कुछ नया नहीं होगा। एडवांस रेमेडीज भी हमारे पास है, स्टड्स भी है, स्प्रिंग भी है, ठीक है, आपके पिरामिड्स भी हैं, स्वास्तिक भी है, स्ट्रिप्स भी है, डिव्स भी है, यंत्रा भी है, मतलब वो देवता के फूड्स भी है। आपके नक्षत्र, आपके 27 नक्षत्र के अंदर से कौन सा नक्षत्र आपका फेवरेबल है, और वो नक्षत्र आपके घर के अंदर कौन सी डायरेक्शन में है, सिर्फ हम ये भी बताएंगे, 1000 पत्थर में से कौन सा पत्थर आप लोगों ने उठाना है जिससे कि सामने वाले का काम हो जाए, पूरा घर छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट एक सवाल सब लोगों के लिए है। एक 10 मंजिल की बिल्डिंग है, एक ही डायरेक्शन में सभी की एंट्रेंस है, एक ही डायरेक्शन में सभी लोगों की नीचे से लेकर ऊपर तक टॉयलेट है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है सभी की, साउथ वेस्ट में एंट्री है सभी की नीचे से ऊपर तक, तो एक ही डायरेक्शन में उनके किचन हैं, ठीक है, मैं डायरेक्शंस की बेसिकली ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। ऐसा क्यों होता है कि किसी की किसी के घर में प्रॉब्लम है, किसी घर में पैसे की है, किसी के घर में कोई दिक्कत ही नहीं है? ऐसा क्यों है? 10 के 10 घरों में एक जैसी चीजें नहीं है। सर मुझे लगता है कि जो उस ऐसा घर का ऐसा होता है कि नहीं कोमल जी, पहले तो ये बताइए, इज इट सो, ऐसा मिलता है? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये होता होगा डेफिनेटली। और जितना मुझे लगता है जो आज की नई पढ़ाई आई है एस्ट्रो वास्तु, वो इसका आंसर ज्यादा बेटर करती है। बिकॉज आजकल लोग सिर्फ वास्तु वास्तु वास्तु, बट अब एक और एक्सटेंडेड चीज आ चुकी है एस्ट्रो वास्तु, जो इस चीज का आंसर हमें दे पाएगी। और वो ही है कि जो घर का मेन हेड है उसको साउथ वेस्ट शायद बहुत फेवरेबल होगा, जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट की किचन बहुत फेवरेबल होगी उसके लिए, एज पर द 9 प्लैनेट्स जो हमारी कुंडली में बेस्ड है।
और शायद जो फर्स्ट फ्लोर वाला है उसके लिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन सबसे वर्स्ट है, तो वो उधर डाउनफॉल में गया और दूसरा सेकंड फ्लोर वाला बहुत राइज कर गया। बिल्कुल 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 आपने सटीक जवाब दिया। आरोही जी ऐसा ही है? ट्रू सर, आप आई लोगों के एग्री विथ सामने कोमल जी। आपके सामने भी ही आरोही जी ये क्वेश्चंस आएंगे जब आप ये अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे ना। हम तो फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में। बल्कि अब तो मैं ही पूछता हूँ। मैं अपने क्लाइंटों से पूछ लेता हूँ ऐसा कि एक ही रो के अंदर पर 10 सर बंगलों को। बस एक डाउट है कि सारे मेंबर्स का आप एस्ट्रो वास्तु उसमें कंसिडर करोगे या ओनली जिसके नाम पे वो रजिस्ट्री होगी घर की या प्लॉट की, व्हाटएवर। जिस जिस व्यक्ति की एनर्जी से वो घर चलता है, फाइनेंस के अच्छा अंदर, ठीक है। फाइनेंस के अंदर, घर के फाइनेंस के अंदर मेजर योगदान किसका है, और फिर उसके बाद सब मेजर किसका है, और फिर सब मेजर किसका है। तो फिर ऐसे तो जो किचन है तो किचन का डायरेक्शन भी उसको योगदान देगा जो फाइनेंशियल देख रहा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कोमल मैम कि घर के अंदर जो मेजर व्यक्ति है, जिसके फाइनेंस से, जिसकी एनर्जी से वो घर चलता है, वो हो सकता है बड़ा बेटा भी हो सकता है घर का, फादर है। साहब घर पे वो अगर घर के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हो, और देखो प्रॉब्लम कौन सी वाली देख रहे हो, पहले तो आपको ये देखना है। अगर आप घर के अंदर फाइनेंशियल देख रहे हो तो मेजर फाइनेंस किस बंदे के फाइनेंस से घर चलता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख लो। ठीक है। ओके। अगर आप हेल्थ की बात कर रहे हो, हेल्थ हम्म। के अंदर जो सबसे सीनियर बंदा है, सबसे सीनियर सिटीजन है घर का, उस बंदे को देखो, उसकी हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ में पकड़ता है उस बंदे को, और फाइनेंस में तो उसी को पकड़े जो फाइनेंस ला रहा है। कमा रहा है। और हेल्थ जिसकी जिसकी इम्यूनिटी सबसे कमजोर है, सिर्फ इम्यूनिटी कमजोर किसकी होगी? सबसे बूढ़े व्यक्ति की। समझ रहे हो? अब हम बात कर रहे हैं कैरियर की, रिलेशंस की। कैरियर कौन ढूंढ रहा होगा? दो बंदे, या तो बच्चे पढ़ गए, ग्रेजुएशन कर गए, फिर उनका फिर उनका चार्ट देखना आपने। यस यस। जिस व्यक्ति की जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है, उस व्यक्ति के चार्ट को उस डायरेक्शन से जोड़ के देख लो। और अगर किसी के नए घर का प्लॉट का सारा डायरेक्शंस बनानी हो तो हेड ऑफ द फैमिली का, जो भी मतलब ओनर ऑफ द हाउस। नो मैम, सीरियसली नो। अच्छा, फिर वो प्रैक्टिकल चलेंगे हम, जो हमारी बेसिक नॉलेज है। यूनिवर्सल लो। यूनिवर्सल लॉ, राइट। हमें नहीं पता आज उस घर में कौन रहने वाला है, गॉट कल इट। कल कौन रहेगा, परसों कौन रहेगा, दादा हम्म। रहेगा, फादर रहेगा, बेटा रहेगा, बेटी रहेगी, कल को बेच के कोई और रहेगा। राइट राइट राइट। देन वी विल डू बेसिक थिंग्स। भाई हम्म। पानी की जगह पानी, अग्नि की जगह अग्नि, और ठीक है। सब जगह वैसे अलाइन करेंगे। हम्म। अब बेसिक यूनिवर्सल करने के बाद वास्तु के अकॉर्डिंग, सॉरी आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन वी हम्म। विल डू रेमेडीज। एस्ट्रो वास्तु, ठीक है। देन वी विल डू रेमेडीज मैडम, अच्छा as per ठीक है। their as per their astrological charts। ठीक है। कोई ओके। मेरी बात को कोई डिनाई और करता है? 100% तो न्यू प्लॉट भी नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता वास्तु के अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, अगर मैं बोलूं चाहे 5%। मैम मैं कोमल जी आपको एक यहाँ पे करेक्ट कर, थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ इसके अंदर। अगर आपने ईस्ट फेसिंग मकान लिया, वन ऑफ द हम्म बेस्ट डायरेक्शन ईस्ट और नॉर्थ, हम्म। नॉर्थ फेसिंग ले लिया और ईस्ट फेसिंग ले लिया, तो उसको हम 90-95% तक लेके जा सकते हैं, हम्म। करेक्ट कर देंगे 90-95% तक। अगर आपने साउथ फेसिंग ले लिया या वेस्ट फेसिंग ले लिया, देन 70-75% तक ही लेके जा सकते हैं उसको, करेक्ट। ठीक है, 100% नहीं होगा। ठीक फेसिंग है के उस। हिसाब से, फेसिंग के हिसाब से वेरिएशन करेगा। वेरिएशन कैसे करेगा? हमने साउथ वेस्ट भारी करना होता है, हम्म। साउथ भारी करना होता है, तो वो एंट्रेंस पे हल्का हो जाता है ना। वो एंट्रेंस पे हल्का हो गया। अगर हमने हम्म। साउथ की एंट्री दे दी,
राइट तो राइट हमारा राइट हमारा 10-20% तो वहीं हमने लूज कर दिया अपने नक्शे को। स्टेबिलिटी को। हाँ, तो ऐसे हम है ना वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी डायरेक्शन का हम प्लॉट ग्रिड कर रहे हैं। ठीक है। गुड ऐसे आंसर लॉजिकली, क्योंकि ये कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि आप कैसे कह सकते हो साउथ और वेस्ट वाले कम अच्छे होते हैं और नॉर्थ और ईस्ट वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये आंसर देने में बहुत अच्छा है। इससे इससे बेस्ट किसी के पास है तो वो वी आर नहीं ओपन टू एक्चुअली क्या ये प्रैक्टिकल है मैडम। हाँ, ये अगर लॉजिकली तो समझ में आ रहा था बट बताने में नहीं आता। वो बोलते किचन अच्छी डायरेक्शन में बना दो, ये अच्छी डायरेक्शन में बना दो, तो ये भी वास्तु ओरिएंटेड ही हो गया। बट एंट्रेंस से ही हमारा 10-20% हिल गया ना। हाँ, अब दूसरी बात, हम क्या कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पानी का फ्लो होना चाहिए, राइट। अगर हमारा ईस्ट और नॉर्थ में ही हमारे घर की एंट्रेंस है और हमेशा आप देखोगे जो सीवरेज सिस्टम है वो आपके गेट के बाहर होता है, तो पानी का फ्लो साउथ ऊंचा हो गया, वहां से नीचे की तरफ जाएगा। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हल्का है, तो अच्छा हो गया ना, पॉजिटिव हो गया, यूनिवर्सल लॉ फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शंस प्योर डायरेक्शंस, आई एम आस्किंग फॉर प्योर डायरेक्शंस, ठीक है। नॉट मतलब ऐसा मत सोचना कि नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं या फिर साउथ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसी नहीं। ये आपकी नॉर्थ प्योर और ईस्ट प्योर, उस डायरेक्शन की तरफ अगर हमें पीछे गेट एंट्री मिलती है तो फ्लो जो पानी का आएगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, आगे की तरफ आएगा। तो वहां पे अगर पानी खड़ा भी हो रहा है ना, अंडरग्राउंड कोई वो टैंक टुंक बन गया वहां पे, सेप्टिक टैंक बन गया, तो इट्स ओके टोटली ओके विद अस, नो प्रॉब्लम। डन, आगे बढ़े। 35 हो गए, 10:35। आज की क्लास का तो टाइम हो गया है, 5-6 मिनट ऊपर ही हुए। विनीता मैम सॉरी, विनीता मैम का कुछ ज्वाइन करना है तो कुछ बताना है तो। विनीता मैम मैम आप म्यूट हो। आप म्यूट है। ओ सॉरी 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 सॉरी, मैं बोल रही थी कि अभी सिर्फ डाउट ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हाँ, हम लोग लेट हैं, तो कल का वर्किंग डे भी है, तो अभी किसी का कोई डाउट है तो वो क्लियर कर लेंगे, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। नो मैम, ऑल क्लियर। आरोही ऑल जी। क्लियर, कोमल जी, ऑल क्लियर का मतलब होता है कि सब गायब हो गया। ऑल क्लियर तो मतलब क्लियर ना, सारा गायब हो गया, ऐसे नहीं। साफ हो गया, ऑल साफ हो सेट गया। बोलो, ऑल सेट, ऑल सेट, यानी कि अब सब सेट है। और हमें तो लगेगा कि जितना 1-1.5 घंटे से सर ने बोला वो सभी क्लियर हो गया। ऑल सेट। चलो गुड गुड वाह गुड, वाह वाह। होपफुली सबको ऑल सेट है। फिर भी कोई क्वेरी अगर किसी का है तो वो रहे, बाकी सब लोगों के लिए आज का कंटेंट जो था वो कंटेंट पूरा। हमने आज का कंटेंट हमने डिलीवर कर दिया है। मैं रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर देता हूँ। कंटेंट के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐड ऑन नहीं करना है। बाकी आप लोग देखिए, आप लोगों की कोई क्वेरी है जो अभी तक बताया, वैसे तो कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कोई ऐसा पॉइंट हम लोगों ने। ऐसा तो सारा बेसिक ही था कुछ ऐसा। अगर आप वास्तु में आ रहे हो तो इतना तो मतलब वो, हाँ, ये तो आपका धर्म बनता है। मान लीजिए इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जा रहे हैं तो एबीसीडी तो सबको पता ही होती है, तभी हम स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं, तो आज तो सारा वही था। तो बट